अंदर फुल पावर है, प्रजा में बहुत पावर होती है। जो जिधर जनता चलती है सत्ता भी उधर मुड़ जाती है। पावर छोड़ो, पावर संगठन में होती है, सिद्धांत में होती है। जिसके पास सिद्धांत है एकता में होती है, जिसके पास एकता है। आज वो हमें एकता बल से ही तो हमको धमकाते हैं, ऐसा वो गलत फहमी है उनकी। तो आप कब जाने वाले हैं कुल्लू? हम क्यों जाएंगे कुल्लू? हम तो चाहते हैं कि ये बिजली पानी कट जाए। अभी हमारे जब भी बिजली पानी नहीं कटेगी क्या फायदा है? दोबारा से कौन आएगा इतनी दूर से? हम रात के 2 बजे के चले हुए हैं, रोटी नहीं खाई हमने। हमें खुशी थी कि आज कोई एक्शन होगा, लेकिन हमको जो हमारे इन्होंने कहा है प्रतिनिधि ने, उससे कोई सांत्वना नहीं मिली है। तो आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? ठगा हुआ है, सामने दिख रहा है। कितने लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, सामने नहीं दिख रहा है क्या? ठगा हुआ का मतलब ही क्या होता है इसमें? क्योंकि हम सच्चे आदमी हैं, हम कोई लाग लपेट से नहीं बोलना चाहते हैं। सब बेचारे अपना काम काज छोड़कर, अपना समय तोड़कर यहाँ आए हैं। रोज रोज किसके पास समय? आंदोलन क्या जारी रहेगा? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आंदोलन ये जारी नहीं, ये तो एक उदाहरण है, ये केवल शिमला उदाहरण है। राजनीति ये हिमाचल की राजधानी है। ये तो पूरे देश में कैंसर फैला हुआ है। ये पूरे देश में करना पड़ेगा। हिंदुओं को उठना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए और अपनी संस्कृति के लिए और अपने धर्म के लिए। हमको अर्जुन बनना ही पड़ेगा। जितने मर्जी कौरव आ जाए, कोई डर नहीं है। 5 भी काफी है, क्योंकि हमारे साथ देवताओं का शक्ति रहती है। ये क्या समझते हैं कि देवताओं का मजाक उड़ाते हैं ये लोग? कहीं भी देवताओं का कॉन्सेप्ट नहीं है किसी भी धर्म में, हिंदू धर्म में ही है। और ये तो हिमालय तो वैसे भी देवताओं की आत्मा कहा जाता है। बातचीत होगी ये प्रशासन से, अब आप लोग क्या उससे सहमत नहीं, वो ठीक है, उनकी बातचीत हो गई, लेकिन ये जिसको बोलते हैं लेम एक्सक्यूज लग रहा है, इसको बोलते हैं लंगड़ा बहाना। ये केवल लंगड़ा बहाना है और ये केवल आंखों में धूल झोंकी जा रही है। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मानते हैं, आप सब कुछ हमको क्यों नहीं आता? मैंने जीवन दिया है, जीवन। मैंने यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ी है हिंदू धर्म के लिए। मैंने अपनी रोजी रोटी को लात लगाई हिंदू धर्म के लिए। मैं संस्कृत कॉलेज चलाया, 30 साल से चला रहा हूँ हिंदू धर्म के लिए। सोलन में भी एक बार ऐसा ही हुआ था। इन्होंने, सरकार ने नीति बनाई थी कि शास्त्रियों को खुटे लाइन लगा दिया जाए। अकेला ओम कुमार शर्मा लड़ा था। बोल दीजिए आप सबको जाके इनको। ये अंधे हो गए हैं पैसे में और सत्ता में, लेकिन भगवान अंधा नहीं है। गॉड नेवर हुडविंक्ड। भगवान को अंधा नहीं किया जा सकता और ये भगवान दंड देगा। जनता जनार्दन होती है, जनता की आवाज कोई रोक नहीं सकता है। समय आएगा, ठीक है। खत्म हो गया है, आमरण अनशन खत्म हो गया है। नहीं, वो हम सब मानते हैं खत्म हो गया है, लेकिन मुद्दा वहीं लटका हुआ है। कहाँ टूटा है वो कनेक्शन? कहाँ गया है आपका पानी का कनेक्शन? कहाँ गया है वो सील? ये केवल सहमति जताना, मतलब आंखों में कल परसों लटकाना, धूल झोंकना। सहमति का मतलब नहीं होता, एक्शन करके दिखाओ। एक्शन होना चाहिए। इन झूठे वादों में किसी का विश्वास, जो समझदार इंसान है वो सब समझता है। वो गाना है ना, ये दुनिया है सब जानती है, ये पब्लिक है सब जानती है। गाना गाइए। हाँ, गाना तो हम गा के क्योंकि आपने सुना है, फेमस गाना है, ये पब्लिक है सब जानती है। कितने दिन तक आप इसको धूल झोंकोगे? एक दिन आपको धर्म के आगे झुकना ही पड़ेगा। धर्म हमेशा विजय होती है। ये तो धर्म ततो जय, यहाँ भी लिखा हुआ है इन्होंने, धर्मो रक्षति रक्षिता। हम तो प्रार्थना करने आए हैं। अब जैसे भी जो हमारे संगठन के व्यक्ति हैं, वो ये तो मैंने अपना व्यक्तिगत मत आपको खुल कर बोला है। नमाज तो उसको पढ़ने से रोकेंगे। अरे नमाज पढ़ने का ही तो आज मुद्दा था सारा। हमको क्या दिखता नहीं? आज शुक्रवार है, नमाज रोकने के लिए इन्होंने ये चाल चली है कि भाई भाईचारा हो जाए। अरे ये हमको चारा समझते हैं, फिर भाई बोलते हैं, कैसे हो सकता है? अरे तुम किसी हिंदू को गले लगाओगे, किसी हिंदू के प्रति सहानुभूति दिखाओगे, वो तो तुमको काफिर दिखता है। ये नहीं चलेगा, दोहरे सिद्धांत नहीं चलेंगे। इसलिए हमको थोड़ा सा आक्रोश है, और मैं ना व्यक्तिगत आक्रोश है, मैं ना किसी संगठन में हूँ, ना मैं किसी अपने उसे। हम हिंदू धर्म के लिए, जैसे मेरे भाई ने कहा था, उसकी पीड़ा थी, उस पीड़ा के अंतर्गत हम लोग आए हैं और हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे, चाहे कोई भी सरकार आए, क्योंकि उसको ये धर्म और धर्म के आगे झुकना ही पड़ेगा। एक दिन उसको मानना ही पड़ेगा, दुनिया मानती है। नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। हाँ, और क्योंकि जब वो अभी वो जो कंट्रोवर्शियल है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, कैसे वहाँ पर कोई गतिविधियां चल सकती हैं धार्मिक? हिंदू मंदिर होता, आप घुसने ना देते, हमको बाहरी घंटी बजानी पड़ती। ये है दोहरी नीति, इसको बोलते हैं। और ये मैं कहना चाहूंगा, 70 साल से ये हमारा देश का मस्तिष्क जो है बिगाड़ के रखा गया इन राजनीतिज्ञों ने। सब
यूरोपियन मोहम्मडन्स और क्रिश्चियन बन के उनको आते हैं और हमारे सीधे साधे लोगों को, हमारी बहू बेटियों को जो है भटकाते हैं। मिशन चलते हैं, करोड़ों रुपए इनको मिलता है, अरबों रुपए मिलता है और ये सोचते हैं कि हम गरीब हैं, हमको धमका लेंगे। अरे धर्म के पीछे धन धुन खुद आ जाता है। जब वो देवी जागती है ना दुर्गा, तो ये सब मुर्गे बन जाते हैं। ये भूल जाओ। आपके नेता लोग हैं, आप उनको कुछ कहेंगे? जो मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा, उनको उन्होंने जो कह दिया है। चंबा में तलवारें चल रही है। हाँ, उसके बाद पूछो इनको। नहीं क्या कहाँ मर गया था प्रशासन? ये सब जगह राजनीति है। हम बूढ़े हो गए हैं, हम बूढ़े हो गए। क्यों छोड़ा? और यहाँ भी बोला था हमेशा धमकी दे देते हैं हमारे को। दिन दहाड़े जब हिंदुओं की बात आती है तब ये हमारे को शिक्षा देना शुरू हो जाते हैं। जब उनकी बात आती है तो कांपना शुरू हो जाते हैं। यही हम भी बुजुर्ग। आप बताइए कि ये हमारे दिल्ली को क्यों उड़ाया गया? ये पाकिस्तानों को हटाइए, ये पाकिस्तानों को खादिर को पकाइए। कितने जासूस पकड़े गए और खाली मुसलमान पकड़े गए। हमारे दिल्ली को उड़ाने वाले कौन है? क्या हो रहा है? सब जगह चल रहा है। ये बोल भी बोला नहीं चाहिए। वो अपने मिशन इनको उड़ाइए, वो अपने मिशन एकदम उड़ा देना। हिंदू भी जागे हिंदू अपने मिशन पर अडिग रहेगा। हिंदू झुकने वाला नहीं है, हिंदू हमेशा अडिग रहेगा। मंच कोई भी हो, मुद्दा कोई भी हो, बात एक ही होगी। सनातन धर्म और वैदिक हिंदू राष्ट्र जो था, है और रहेगा, इसको कोई नहीं मिटा सकता। मुगल आए चले गए, अंग्रेज आए चले गए, पुर्तगीज आए चले गए, फ्रांसीसी आए चले गए, टिक नहीं सकता है। हिंदुओं को कैसे मिटाएगा? हम सनातन है, सनातन में बहुत बल है। ये भूल और भ्रम में मना जमीनी लेवल से भी काम करना पड़ेगा। हाँ। हम जैसे इन लोगों को नहीं, देते मैं आप लोगों से हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे के लालची है ना, पैसे के लालची हिंदू हैं, वो ये काम कर रहे हैं। ज्यादा पैसे दिए जाते हैं दुकान नहीं है और वो अपनी दुकान। सबसे पहले हमें अपने जो हिंदू जो लोग हैं ये जो हिंदू लालची है ना, पैसे के लालची है, ये दुकानें और किराए पे दे रहे हैं। हमारा इनसे निवेदन है कि अभी सुधर जाओ। आप लोगों का क्या जब मुसलमान नहीं देखते तब हम रोटी नहीं खाते थे? तब भी तो हम मेहनत करके खाते थे। महाभारत काल का इतिहास भी हमारे पास है। ये सब बकवास है और राजनीति के सिवा कोई राजनीति है कुछ नहीं है। लेकिन ये मुद्दे जागृत रहेंगे। ये हम लोगों को जागना पड़ेगा। राजनीति को छोड़ो, राजनीति से हमें जागना पड़ेगा। नेताओं से हमने क्या लेना? नेताओं से अपने हाथ पैर खुद काट रहे हैं। ये देव नीति हम चलेगी। क्या करते हैं? किसी हिंदू भाई को कोई दुकान देनी है, उसको नहीं देंगे। मुसलमान आएगा उसको दुकान दे देंगे। क्यों देंगे? क्या हमारा हिंदू भाई काम नहीं करने लाख रुपए किराया दे दे के इन मनाली में 4 साल पुराने एक मुसलमान है, एक साल का सानू है, लाख रुपए किराया दे रहा है। बाढ़ आ रही है, सीजन चल रहा है, 1 करोड़ रुपए साल का बिजनेस यहाँ कर रहे हैं जी। हमारा बिजनेस खराब करके सब्जी से लेके सुनो, फिर कहते हैं मुसलमान उग्रवादी नहीं है, पर लेकिन उग्रवादी मुसलमान ही क्यों निकलता है? निकलता क्यों है? मुसलमान ही क्यों उग्रवादी है? हिंदू कोई पकड़ा गया आज तक? चंबा में सिर काटे के कोई हिंदू निकला वहाँ पे? सब क्यों मुसलमान ही है? मुसलमान ही ये जो मुसलमान ही क्यों आते हैं? हर जगह मुसलमान ही क्यों आते हैं? और ये जो हिंदू हमारे जो है बिके हुए हिंदू हैं जो पैसे के पीछे, हम उन्हें सीधा संदेश देते हैं, चेतावनी देते हैं, सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधारने पे आए तो तुम्हें भी सुधार देंगे। अनाउंस करते हैं सुबह 5 टाइम की मस्जिद में ब्रेन वॉश किया जाता है हमारे लिए। मुझे बताइए किसी मंदिर में कभी किसी संप्रदाय के प्रति एक शब्द ही? हमारे यहाँ नारा है सबके अपने अपने गुरुओं की जय, ये नारा है हमारे हिंदुओं का। ये कहते नहीं, अल्लाहू अकबर एक ही नारा है, बाकी जो अलग करेगा मुंडी गर्दन धड़ से अलग कर दो। ये कौन सा धर्म आ गया? ये हमको कैसे धमका के धर्म सिखाएंगे? बलपूर्वक मार के क्या कर लोगे? हिंदू धर्म हमारा अनादि है, वो पुनर्जन्म भी होता है। ये भूल गए हैं, इनका पुनर्जन्म नहीं होता, हमारा होता है। ये बकरों में होता है। हम देवताओं की संतान है, देवता बनकर आते हैं, लड़ते हैं देव के लिए, बकरे पड़ते हैं। और हम ईश्वर से आए हैं, हम ईश्वर में जाएंगे। भाई साहब ने ठीक कहा है, हमारे अपने लोगों में कुछ कमियां हो सकती हैं, उसको हम जगाएंगे, उनको हम ठीक करेंगे।
हम लोग इस मिशन को उनको भी चेतावनी क्या प्रार्थना भी मैं करता हूँ और नहीं समझ रहे। मैं यहाँ सड़क में आज इकट्ठे हुए हम बोल रहे हैं, पर क्या है कि जो मेन पॉइंट है वो लोग चुप बैठे हुए हैं। क्यों? वो अभी फ्रूट बेच रहे हैं, खुला पैसा आ रहा है। सुनो सही, वो फ्रूट बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, आज भी हमारे हिंदुओं को बेच रहे हैं। कोई मुसलमानों से नहीं खरीदा। हम लोग ये चाहते हैं उन दुकानों पे, अरे कुछ अपने ऊपर एक सहमति बताओ, अपने ऊपर एक हिंदू होने का धर्म निभाओ, कम से कम इनसे सब्जी मत लो, इनसे फ्रूट मत लो। हिंदू खा रहा है, फिर भी हिंदू खा रहा है। और क्या एक मस्जिद नहीं है, उनका चढ़ा हुआ है। दुनिया भर के बड़ी मंदिर के पास एक भाई दुनिया भर के टेलर ये लोग हैं। सारे अरे भाई इनका धर्म नहीं। कब्रिस्तान था, लॉकडाउन से पहले बहरीन में कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान के ऊपर कैसे मस्जिद बन गई? और ये पब्लिक 500 लोग नमाज पढ़ने ये झूठ को ज्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता है। कहते हैं ना, सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। और ये फैक्ट्स हैं, ये हमेशा रहेंगे आगे, और समाज ही इससे प्राण दिलाएगा। हमेशा ऐसे ऐसे समाज के लोगों ने ही आंदोलन किए हैं, कोई बहुत बड़े राजनीतिकों ने नहीं किए हैं, उनको ही पीड़ा है अपने भाइयों। हम इन लोगों से तब उठ सकते हैं, सबसे पहले अपना एक संकल्प बनाओ, हम इनसे कटिंग नहीं कराएंगे, हम इनसे सेव नहीं करेंगे, हम इनसे फ्रूट नहीं लेंगे, और हम इनसे पेंटिंग नहीं कराएंगे, हम इनसे अपना पेंटिंग नहीं कराएंगे, हम अपने घरों का काम नहीं कराएंगे, हम इनसे कुछ नहीं कराएंगे, हम इनसे कोई सामान नहीं लेंगे, हम इनको अपनी रद्दी नहीं बेचेंगे, नहीं मानेंगे, हम इनसे अपनी बेडशीटें नहीं लेंगे। अरे इनको भगाने की कोशिश करो, इनको कमजोर करो। अगर इनको हम कमजोर नहीं करेंगे तो ये लोग हमारे सिर पे ऐसे ही बैठे शिमला भी कश्मीर बनने वाला है, कर देंगे, कश्मीर बन जाएगा। जब हम कुल्लू में आए थे, मैंने कहा था ये कश्मीर बनेगा, आज कुल्लू कश्मीर बन रहा है। लालची जिन्होंने इनको रखा हुआ है। अरे सबसे हम तो यही हाथ जोड़ के कोई खाएंगे, उनकी घर से शादी नहीं होगी, हम तो लड़ते हुए मरेंगे, उनकी घर से निकलेंगे। अपने बच्चों का नहीं सोच रहे, वो आपका क्या होगा? हम यही मैं तो यही अपील कर रहा हूँ सबसे कि सब लोग ये कोशिश करो कि इनको अपने किराएदार मत बनाओ। जिन जिन के किराएदार है वो अपने घरों से इनको खाली करो, अपनी दुकानें छोड़ो। यार 10 रुपए सस्ती दे दो, अपने हिंदुओं को दे दो, 10 रुपए सस्ती दे दो। होटलों में जाता है ना, वेटर को 100 रुपए टिप देते हैं। अगर अपने रेडी वाले हिंदू भाई को अगर 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, दे देंगे, तकलीफ हो जाती है, निकलता नहीं है, तब वो निकलता नहीं है। ये लोग, इनके पास पैसा कहाँ से आता है? काम से आ रही है, जितना काम है, जितना लोगों का काम है उतना ही काम इनका है। इनसे करवाते, इनसे खरीदते हैं, और हमारी गलती क्या है? कंट्री से फीडिंग होती है, अरब कंट्री से। हमारी गलती है भाई। गाड़ियाँ इनके पास गाड़ियाँ इनके पास खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें कहाँ से आ रहा है? फंड कहाँ से और क्या? है? इनकी मस्जिदों पे चेकिंग क्यों नहीं हो रही आज तक? कहाँ से हथियार आ रहे हैं इनके पास? तलवारें खुखियाँ लेके कहाँ से चलते हैं? बंदूकें लेके कहाँ से चलते हैं? ये कहाँ से रहे पैसे इनके पास? खाने के लिए पैसा नहीं होता, इनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। मस्जिदों की चेकिंग करो, बाबूजी भाई ऊपर से 8-8, 9-9 बच्चे होते हैं, और 10-10, 15 बच्चे कहाँ से पाल रहे हैं? ये आधी पब्लिक यही तो बोझा है। 25 करोड़ वहाँ की जनसंख्या 25 से आनी है। 3 दुकानें छोड़ के जाओ, मूल्य की दुकान भरी हुई है कटिंग। और क्या सर, काउंसलर की भी है, अभी भी हमारे हिंदुओं को पसंद नहीं काउंसलर के लिए है। इलेक्शन के लिए भी अपना वोट आज भी अरे सुनो, मैं बोलता हूँ हिंदू अगर 50 है ना, उन 50 में लड़ो इलेक्शन। सारे ये जरूरी है जो ये घुसेड़ लेने, इनके वोट लेने से हमने क्या करना? अरे 50 हिंदू है, अगर उन्होंने वोट देने होंगे, उन्होंने हमने मुसलमानों के वोट लेके हमने क्या करना है भाई? नहीं तो हमें क्या जरूरत है जो ये मुसलमानों वोट के पीछे जा रहे हैं मुसलमानों के वोट आ रहे, क्या उनको छोड़ेगा ये? वही तो मैं बोल रहा हूँ। आज दुनिया कंट्रियों पे राज कर रहा है, कहाँ से आया? मुसलमान तो था ही नहीं, कहाँ से दुनिया कंट्रियां बन रही है? अभी भारत की बारी है, भारत में भी भारत को बचपा इनका मतलब है हिंदू को मिटाना है। हमारे ज्यादा हो गई, अभिमन्यु क्या हिंदुओं चक्रव्यूह को में फंसा था। हम हिंदू वैसे ही चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। कटवाने के लिए इनके पास जा रहा हमारी है, चारों अपने आप जा रहा है। जब तरफ ये की हिंदू बाउंड्री जनसंख्या में ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हिंदुओं को छोड़ेंगे? चाहे कितना बड़ा राजनेता होगा, चाहे कितना पुलिस ऑफिसर होगा, चाहे कितना बड़ा अरे कुछ नहीं होगा, सरकारी नौकरी वाला होगा, सबकी बारी आएगी। सत्य के आगे कोई नहीं है। अभी आप ये देख लो, वो के अपना कॉलेज खुला था, एक मेडिकल कॉलेज, जिसमें कितने 8 लोग हिंदू में नहीं थे, 42 सीटें मुस्लिम, 42 सीटें मुसलमान थे, हिंदुओं का मंदिर, और सारा पैसा हिंदुओं का। हम यहाँ से बढ़ा रहे हैं मुस्लिम को, पैसा चढ़ाते हैं, इसके लिए बहुत सारा यूज हो रहा है मुसलमान को पढ़ाने के लिए, टेररिस्ट बनाने के लिए। सोचना चाहिए। वो तो दिल्ली में आके ब्लास्ट कर रहे हैं। और जितनी भी मस्जिदों में मौलवी है, सबसे पहले तो उनको बाहर निकाला जाए। मौलवियों का काम यही हो गया है, सबको ब्रेन वॉश करने के लिए केंद्र ब्रेन वॉश करने का। और जितने भी अवैध मस्जिद, कुल्लू में भी एक अवैध मस्जिद है जिसका हमने केस कर रहे हैं अभी केस उसका। लाइन के पास
पास जमीन है, ना इनके पास कोई वहाँ के कागज है, फिर भी इन्होंने अवैध मस्जिद को 3 से 4 मंजिल में अवैध मस्जिद बनाई है। इनके हर जिले में हर जगह पे इन्होंने अवैध ढांचे बना के रखे आज हुए हैं। हम जो मकान बना रहे हैं मुसलमान आपने कभी मकान इनके बनाते लिए। हुए देखे? इनको पता है आने वाले टाइम में हमारे बच्चे यहाँ रहेंगे, ये हिंदू यहाँ नहीं रहेंगे, बना जाओ कोठियाँ। अरे इस चीज के बारे में सोचो, पहले अपने बारे में सोचो कि हमारे बच्चों की आगे की पीढ़ियाँ क्या हो रही है, आने वाली पीढ़ियों के ऊपर हमारी बहु बेटियाँ, हमारी कोई नहीं बचेगा। भाई ध्यान देना पड़ेगा, संकल्प लो, जितने भी हम लोग हैं इनसे कोई सब्जी नहीं खरीदे। हाँ जी, ये सवाल होना चाहिए। जो यहाँ आया वो संकल्प वाला ही है, जो नहीं आया वो बिना संकल्प वाला है। वो एक आदमी यहाँ पे बताएगा। मैं तो ये बोलता हूँ जो ये लाइव चला हुआ, इस लाइव में भी ये बात होनी जरूरी है कि कम से कम हिंदू को इतनी की एक अपनी कोशिश होनी चाहिए। हाँ, अगर नहीं पता लग रहा है कि ये मुसलमान नहीं है, पहले जय श्री राम बोलो, वो बंदा पर से जय श्री राम बोलना है तो आप कम से कम आपके पास एक अच्छा तरीका है, आप स्कैन कीजिए उनका, स्कैन में ही आपका नाम आ जाएगा उसके ऊपर, पहले नाम आ जाएगा। अपने आप नाम आ जाएगा। हिंदू लोग राम राम कहो, स्कैन कर सामान लेती बात स्कैन करिए, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। एम्बुलेंस आई यार, जाने दो। ये जो हम घूमते हो ना आराम से, वो बेटियां मंगलसूत्र पहन के घूम रही है, ये घूमने से कुछ नहीं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा सर आने वाले टाइम में। निकलने नहीं देंगे बाहर। आज एक नहीं मिलता है ना, मैं अरे आपकी तरह कई बड़े बड़े लोग बुजुर्ग हैं हमारे, जिनकी पीड़ा है। कश्मीर से कैसे निकाला था हमारे ब्राह्मणों को? उस टाइम कहाँ गया था ये? सुनो सर, आज संजौली से संकल्प लो, पहले संजौली से निकालो इनको, फिर हम आगे का सोचेंगे। हमारी संजौली इस टाइम जो जहाँ हम रह रहे हैं, आने वाले टाइम के लिए हम खत्म है यहाँ पे। एक बात सुनो, या चलना मुश्किल मर्जी करो, लेकिन जो मकान मालिक हैं पहले उनको राजी करो कि आप इनको राजी नहीं करने की सर, उनको तो खुद ही हिंदुओं को जो इनको किराए पे मकान देते हैं और किराए पे दुकानें और देते एक हैं। बात और सुनो कि हमारे बगीचे हैं, मकान है, बड़ी बिल्डिंग है, किराए के पीछे क्यों मर जाते हैं? जरूरत नहीं है, बना देता है उसके नाते रिश्ते तोड़ दो, भाईचारा तोड़ दो, मरना है एक दिन, या तो ना रोटी ना हो किराए पर दो। अब सब कुछ संपन्न हो, 6-7-8 हजार रुपए किराए के ये दुकान देख लो यहाँ पे, ये यहाँ पे नाई की दुकान है, ये मुसलमान की सारे ही है इस कोने पे उल्लू की दुकान है। तीसरी दुकान है ठेके के साथ। और दूसरा आप संकल्प लो इनसे सामान लेना बंद करो। हाँ जी, मैं तो यही तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि एक बार इतना संगठित हो जाओ। हमारी आदत है, हिंदू अगर केले 100 रुपए बेचेगा उससे 100 लेंगे, इनसे 80 नहीं लेंगे, क्योंकि इन्होंने पता नहीं थुक्का है उसमें कि मुत्ता है, कोई पता नहीं है कुछ भी किया। हम क्यों लेंगे? सारी इन्होंने हमने अपने सिरिंज देवी रखी है, देवताओं को सिरिंज रखी हुई है, कप में थूकते हैं और उसको करके केले फ्रूट में डालते हैं, और जितना बड़ा साइज हमें देते हैं शिक्षा। भाई भाई, अरे कहाँ के भाई भाई, हम गौ पालक है, गौ माता की रक्षा, हमारे लिए वो गौ माता है और ये गौ खाने वाले हैं, हम क्यों माने इनके साथ? हमारा इनसे ज्यादा कसूरवार हम बन रहे हैं, हम दोषी खुद हैं। हम आज से हिंदू है ही बेवकूफ है, जो इन लोगों के चक्रों में फंसता है, जो इनसे गुलाम रहे। बेवकूफ ना होते तो गुलाम क्यों बनते हैं? हम लोग खुद बना देते हैं इनको, इकट्ठे नहीं होते। अरे 10 बंदे जब जाएंगे ना, हम जैसे लोग हिंदू लोग तोड़ेंगे उसको, मैं जो बाहर फेंकेंगे। सुनो, जोश ठीक है आपका, पर आप जगह जगह अपने नुमाइंदे खड़े करो जो वर्कर हैं हमारे, कि भैया आदमी को इनकी दुकान पे मत जाने, धीरे धीरे समझा। यही कोशिश देखो ओपन हमें जो जैसे हम इसके द्वारा भी यही शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, कि सबसे अपील यही कर रहे हैं कि इनसे सब्जी मत लो, इनसे बहिष्कार करो, इनको टेंडर वेंडर मत रखो। ये देश के लिए कैंसर है, कैंसर का रोग है, मर जाएंगे, मर जाएगा और मर रहा है ये देश। चिकन नेक पर बैठे हैं, कश्मीर में बैठे हैं 2000 में परवीन तोगड़िया जी आए थे और उन्होंने खुद बोला था अपनी तरफ की 10 साल बाद देखना। हाँ देखना, और क्या। और आज वही हाल हो। सर मेरी बात सुन लो, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। यहाँ एक मुल्ला फ्रूट वाला आया था, आज से 15 साल 20 साल पहले की बात है, इसने दुकान ली थी नीचे हंस सत्संग भवन के साथ, सब्जी वाले के साथ 250 से 300 बंदा यहाँ मुल्ला लगा दिया। इनका काम यही है। ये इतनी सी जगह देखते हैं, 2 डंडे रख लेते हैं वहीं पे।